जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मांग की है कि नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद हर साल मिलने वाला इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 6% किया जाए और इसके साथ ही 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू करने का भी प्रस्ताव दिया गया है। अगर ये मांगे मंजूर होती हैं तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में हर महीने हजारों रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आइए आसान भाषा में पूरा कैलकुलेशन समझते हैं। सबसे पहले आपके मन में सवाल होगा कि अभी कितना मिलता है सालाना इंक्रीमेंट। तो फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को हर साल 3% का सालाना इंक्रीमेंट मिलता है, लेकिन कर्मचारियों के संगठन NCJCM ने अपने ड्राफ्ट मेमोरेंडम में मांग रखी है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए 8वें वेतन आयोग में सालाना इंक्रीमेंट बढ़ाकर 6% किया जाए। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मान लेती है तो हर साल मिलने वाला वेतन बढ़ोतरी का फायदा दोगुना हो सकता है, यानी कि एग्जैक्ट डबल हो सकता है। 3.833 फिटमेंट फैक्टर से कितनी बढ़ सकती है बेसिक सैलरी, अब इसको समझते हैं। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। अब 8वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारी संगठनों ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की है। इससे नई बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल आ सकता है। लेवल 1 से लेवल 10 तक कितनी हो सकती है नई बेसिक सैलरी, इसका पूरा कैलकुलेशन आपको समझाते हैं। 3.833 फिटमेंट फैक्टर और 6% सालाना इंक्रीमेंट के अनुमान के आधार पर संभावित सैलरी कुछ इस तरीके की हो सकती है। लेवल 1 की बात करें, MTS या ग्रुप डी, अभी बेसिक सैलरी 18,000 है। फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर यह करीब 68,994 हो सकती है। 6% इंक्रीमेंट जोड़ने पर यह लगभग 73,134 तक पहुंच सकती है। लेवल 4 की बात करते हैं, LDC और क्लर्क, अभी बेसिक सैलरी कितनी है? 25,500। नई बेसिक सैलरी करीब 97,742 हो सकती है। 6% इंक्रीमेंट के बाद यह लगभग 1,03,606 हो सकती है। 7th लेवल की, लेवल 7 की बात करते हैं, इंस्पेक्टर और SO, अभी बेसिक सैलरी 44,900 है। फिटमेंट फैक्टर के बाद यह करीब 1,72,102 हो सकती है। 6% इंक्रीमेंट के बाद यह लगभग 1,82,428 तक पहुंच सकती है। लेवल 10 ग्रुप ए गेजेटेड, अभी बेसिक सैलरी 56,100 है। नई बेसिक सैलरी करीब 2,15,031 हो सकती है। 6% इंक्रीमेंट जोड़ने पर यह लगभग 2,27,933 हो सकती है। बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो DA, HRA और TA भी बढ़ेंगे। बेसिक सैलरी बढ़ने का सीधा फायदा भत्तों में भी मिलेगा। महंगाई भत्ता यानी DA बेसिक पे पर ही तय होता है, इसलिए बेसिक बढ़ते ही DA की रकम भी बढ़ जाएगी। मकान किराया भत्ता यानी कि HRA भी नए बेसिक के अनुसार रिवाइज होगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब आपके मन में सवाल यह होगा कि लागू कब हो सकता है? 2026 से लागू होगा क्या नया वेतन आयोग? आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता है। 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था, इसलिए कर्मचारियों की मांग है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाए। ऐसा देखिए कहा गया था। NCJCM की मेमोरेंडम में रखी गई ये बड़ी मांगे हैं, आपको एक शॉर्ट पॉइंट्स में बता देते हैं। न्यूनतम बेसिक सैलरी 69,000 करने की मांग कर दी गई है। कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि लेवल 1 की शुरुआती बेसिक सैलरी को 18,000 से बढ़ाकर 69,000 कर दिया जाए। 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है। जैसा कि हमने आपको समझाया, ड्राफ्ट मेमोरेंडम में 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की सिफारिश की गई है, जिससे सभी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा बदलाव संभव है। हर साल 6% वार्षिक इंक्रीमेंट की मांग, अभी कर्मचारियों को 3% सालाना इंक्रीमेंट मिलता है। कर्मचारी संगठनों ने इसे बढ़ाकर 6% करने की मांग रखी है। HRA को 30% से बढ़ाकर 40% करने का प्रस्ताव, शहरों की कैटेगरी के हिसाब से मकान किराया भत्ता 30% से बढ़ाकर 40% तक करने की मांग की गई है। इसके अलावा मेमोरेंडम में पेंशनर्स के लिए भी बेहतर पेंशन नियम और सुविधाएं देने का प्रस्ताव रखा गया है। 18th पे लेवल की जगह सिर्फ 7 बड़े पे स्केल बनाने का सुझाव, यानी कि अभी 7वें वेतन आयोग में 18 अलग अलग पे लेवल्स हैं, जिससे प्रमोशन और सैलरी स्ट्रक्चर समझना मुश्किल हो जाता है। NCJCM ने सुझाव
दिया है कि इन सभी लेवल्स को मिलाकर सिर्फ 7 बड़े पे स्केल बनाए जाएं ताकि सैलरी स्ट्रक्चर आसान हो सके। बता दें कि फिलहाल ये सभी मांगे कर्मचारी संगठनों की तरफ से 8वें वेतन आयोग को सौंपी गई सिफारिशें हैं। हालांकि एनसीजेसीएम एक बड़ा कर्मचारी संगठन है, इसलिए सरकार इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर सकती है। अगर इसका एक हिस्सा भी मंजूर हो जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय और अपने सजेशन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।